भवानी मैया की जय, महासती माता की जय। माता सती दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ के आयोजन में पहुंच गई। वहां उन्हें रोक दिया गया, द्वारपालों ने रोक दिया। तब नंदी गणों ने कोप किया, परंतु माता सती ने उन्हें समझा बुझाकर उन्हें शांत करवाया और द्वारपालों को प्रेम से समझाया। तब सती जी यज्ञ वेदिका जहाँ पर बनी हुई थी वहाँ जाती है और यज्ञ मंडप में प्रवेश करती है। उनके वहाँ जाने से ऋषि मुनि देव दानव यक्ष किन्नर नाग ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण कुबेर सुरेश समीर दशो दिक्पाल 8 वसु 49 मरुद्गण 9 कुलों के नाग 9 ग्रह देवी देवता सारे 33 कोटि देवता जब मां जगदम्बा पधारी तो उनके सम्मान में सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। मां भवानी ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या आपने मेरे पिताजी को नहीं समझाया? 2 बात कहते उनसे, आपका पुत्र थे, वो आपके पुत्र थे दक्ष मेरे पिताजी, आप उन्हें समझाते तो मेरे स्वामी का अपमान नहीं करते। और आपने नहीं कहा कि यदि महादेव को नहीं बुलाया गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी हमने बहुत समझाया लेकिन मूर्ख दक्ष ने हमारी एक बात नहीं मानी। स्वयं भगवान नारायण ने कहा, महादेवी उसका तो शायद उसका काल उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा हो। तब पहुंच गई माता सती अपने पिताजी के पास, उनसे कहा, पिताजी तो दक्ष ने मुंह फेर लिया, अपनी कन्या से बात नहीं की, बहनों को मिलने नहीं दिया गया। सती जी की जो 59 बहनें थी उन्हें मिलने नहीं दिया गया माता सती से। केवल माता मिली बड़े प्रेम से। माता को भी दक्ष ने उसकी पत्नी को प्रसूति को भी डांट फटकार लगाकर कहा था कि तुम अपनी बेटी से मत मिलना, उससे बात मत करना। परंतु माँ तो माँ होती है। माँ ने अपनी बेटी से मिली, उसकी कुशल क्षेम पूछी, लेकिन दक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। सती जी ने पूछा, आपने मेरे स्वामी को क्यों नहीं बुलाया पिताजी? तो दक्ष कहने लगा, तेरे स्वामी के आने से भला क्या मेरा यज्ञ सफल होगा? नहीं होगा।
कापाली शमशान निवासी, बहुत रमाने वाला, अमंगल वस्त्र धारण करने वाला, उसके आने से भला क्या मेरा यज्ञ सफल होगा? ऐसे अप शब्द भगवान शिव के लिए कहे। सती जी ने अपने कान बंद कर लिए कि मैं अब शिव की निंदा नहीं सहन कर सकती। हे पिताजी, आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, मेरे स्वामी को नहीं बुलाया। अब मैं यहाँ रह नहीं सकती और वहाँ अपने पति के यहाँ कैलाश पर जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं इस यज्ञ में चली आई। ऐसा कर और माता सती पीछे मुंह अपना कर लिया और सती जी वहां से कुछ चली जाने लगी। तब भी विरोधी दक्ष ने अपमान किया भगवान शिव का। जा, चली जा, जिस दिन से तूने शिव का वर्ण किया उस दिन से तू मेरी कन्या नहीं रही और मैं तेरा पिता नहीं रहा। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार जब कहा, जा उसी अघोरी के पास जा, उस अमंगल वेश धारण करने वाले शिव के पास जा। नाग और बिच्छुओं के कुंडल पहनने वाले उस शमशान में रहने वाले शिव के पास ही तेरा निवास रहेगा। जा। इतना बार बार जब भगवान शिव के प्रति कोप किया तो माता जगदम्बा ने अपने अष्टभुजी स्वरूप में प्रकट हो गई। अष्टभुजा धारण कर ली मां जगदम्बा ने और विराट रूप प्रकट कर दिया। हे मूर्ख दक्ष, यदि ये शरीर तेरे द्वारा निर्मित नहीं होता तो मैं अभी तुझे भस्म कर देती, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने मर्यादा रखी एक पिता की, और तब तो सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब घबरा गए कि ना जाने अब क्या होने वाला है। ऐसा कह माता सती ने अपने कोप को समेट लिया, अपने गुस्से को दबा लिया और योग की अग्नि में बैठ गई। आसन जमाकर पद्मासन में बैठ गई और अपनी ही योग से अग्नि को प्रकट किया। यज्ञ कुंड में माता सती नहीं बैठी, ना यज्ञ कुंड में गिरी, क्योंकि अग्नि देवता का सामर्थ्य नहीं है कि वो जगदम्बा के शरीर को जला सके। ऐसे करोड़ों अग्नियों को जलाने का सामर्थ्य जिसके अंदर है, भला ऐसी दिव्य शक्ति को कौन भस्मीभूत कर सकता है? किसी में इतना साहस नहीं है। तब माता सती ने अस कही योग अग्नि तनु झारा, योग की अग्नि ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। जितने शिवगण आए हुए थे, जब देखा तो घोर हाहाकार हो गया, हाहाकार हो गया। तब शिवगणों ने दक्ष का वो यज्ञ विनिष्ट करना चाहा और जितने उपस्थित थे और दक्ष के साथ जिसकी सेना थी उन सब का अंत
करने लगे भगवान शिव के गण, रक्त की नदियां बह गई। तब दक्ष प्रजापति ने भृगु ऋषि से कहा कि हे महर्षि भृगु, आप सेना प्रकट करो। तो भृगु जी ने यज्ञ में आहुतियां डाली, सेना प्रकट करी। जिस सेना को प्रकट किया उनका नाम हुआ रिपु। रिपुओं को प्रकट किया और वो रिपु इतने बलवान थे कि सब शिवगणों को परास्त कर दिया। शिवगणों ने जाकर कैलाश पर जाकर कहा भगवान शिव से कि हे प्रभु, माता सती ने आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह कर लिया। रोते रोते शिवगणों ने कहा प्रभु हमें क्षमा करे, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। तब जो अपार धैर्य की सीमा थे उन्हें भयंकर को गुस्सा आया। जिस प्रकार यदि किसी पति की स्त्री, किसी मनुष्य की स्त्री यदि मर जाए तो उसे कितना दुख होता होगा। तो यहाँ तो स्वयं देवादिदेव महादेव जब सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो भयंकर कोप किया। अपनी एक जटा के भाग को, जटा के कुछ केशों को उखाड़कर और फेंका। जैसे ही फेंका तो उस किस पर्वत पर वो जटा फेंकी, वहां से वीरभद्र अष्टभुजा धारण किए हुए भगवान शिव का क्रोध, भगवान शिव का कोप प्रकट हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र का विकराल रूप, बड़े बड़े केश, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े नख, बड़े बड़े नेत्र। उनसे कहा जाओ जितने भी शिव विरोधी हैं सबका अंत कर दो, दक्ष का यज्ञ विनिष्ट कर दो। वीरभद्र चला और पहुंच गया दक्ष के यहाँ। सारी सेना जो भृगु ऋषि ने प्रकट करी थी, अकेले ने सारी सेना को मार दिया, सबको नष्ट कर दिया। अंततः यहाँ तक जितने सैनिक, जितने शिव विरोधी थे, सबका अंत कर दिया वीरभद्र ने। किसी के केश उखाड़ लिए, किसी की दाढ़ी, किसी की जटा, किसी जो शिव विरोधी थे वहां देवी देवता ऋषि जो भी थे सबको नष्ट कर दिया। मैं शिव विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा वर्णन है शिव महापुराण में, जो शिव भक्त थे उनका वीरभद्र ने कोई बिगाड़ नहीं किया, क्योंकि वीरभद्र शिव भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम है वीरभद्र। वीर यानी अत्यंत बलवान और भद्र यानी सज्जन। दो बातें हैं इसमें, जो अत्यंत सज्जन है वे, अथवा जो अत्यंत वीर है वे, वो बलवान भी है और सज्जन भी है। दुष्टों के लिए वो वीर है, भक्तों के लिए वो सज्जन है, इसलिए उनका नाम वीरभद्र है। वीरभद्र भगवान ने सबको विनिष्ट किया। अंततः जब दक्ष को मारने लगे तो दक्ष कहाँ पहुंच गया? भगवान विष्णु जी की शरण में हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। और भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गया। मारने